रशिया और यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं। कीव और खार्किव जैसे शहरों में दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष जारी है और खार्किव वो जगह है जहां पे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और मेडिकल छात्र इस वक्त उपस्थित हैं और कई सारे छात्र या तो हॉस्टल्स में स्ट्रैंडेड हैं, मेट्रो स्टेशंस के अंदर छुपे हुए हैं या बंकर्स के अंदर हैं। इस वक्त हम अंकुर गुप्ता के घर पे हैं। अंकुर दिल्ली के रहने वाले हैं, खार्किव के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और पिछले कुछ दिनों से एक छोटी सी जगह में, बंकर जैसी जगह में 10 से 15 छात्र छुप के बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत ही कम एसेंशियल्स का, रिसोर्सेस का या कई खाने पीने के सामान का स्टॉक बचा हुआ है। अंकुर के परिवार से बात करते हैं, आखिर वो इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। सर, आप अपना पूरा नाम बताएं और साथ में ये बताइए अंकुर से जो आखिरी बातचीत हुई, क्या स्थिति बता रहा है वो खार्किव के लिए। मेरा नाम कृष्ण स्वरूप गुप्ता। मेरी लास्ट में उससे यही बातचीत हुई थी कि खाने पीने का साधन भी हम पे कम होता जा रहा है और पीने का पानी तो कई दिनों से उनके पास है ही नहीं जी। तो बाकी बंकर में वो अब छुपे रहते हैं, जब फ्रेश वगैरह होने के लिए होता है तभी वो अपने फ्लैट पे जाते हैं बस। बाकी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो बच्चे। क्या हालात हैं, क्यों बाहर जाने में किस तरह का डर लग रहा है इस वक्त? क्योंकि अंकुर से जब मेरी बात हो रही थी वो बता रहे थे स्ट्रीट फाइट वाली सिचुएशन भी, कई बार आवाजें सुनाई दे रही हैं लेकिन उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, किस गली में हो रहा है। तो आपसे जब बातचीत होती है डिटेल में तो क्या स्थिति बता रहे हैं? वो मेरे से यही कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। वो क्या नाम है, जो वहाँ की सेना है वो गलियों में भी घूम रही है, तो उस कंडीशन में वो बाहर निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। एक दो बार उन्होंने वहाँ यूक्रेन की फोर्स ने उनको रोका भी है कि ये हैंड ऊपर और दिखाओ कहाँ के लोग हो, अपना प्रूफ। तो उन्होंने दिखाया है अब इंडियन का, तब जाके वो वहाँ से निकले हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। हमारे साथ अंकुर की माँ भी हैं और बहन भी हैं साथ में। आप लगातार अंकुर से बात कर रहे हैं, उनके दोस्तों से बात कर रही हैं, क्या स्थिति समझ में आई है और किस तरह की कम्युनिकेशन आप लोगों ने किया है, चाहे वो एमईए हो या यूक्रेनियन एम्बेसी है, किस तरह से कम्युनिकेशन साधा है आप लोगों ने? एक्चुअली मैं तो एमबीए को फर्स्ट डे जब वाव स्टार्ट हुआ था तभी मैंने मेल डालना स्टार्ट कर दिया था। ट्विटर पे हम लोग 5 अकाउंट से ऑलरेडी ट्विटर कर रहे हैं, दिन में 5 से 6 ट्वीट करते हैं और गवर्नमेंट को मार्क करते हैं ताकि खार्किव के लिए भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि खार्किव में सेकेंडली सबसे हाईएस्ट बच्चे रहते हैं, 5000 अप्रॉक्स, और इसके कॉलेज के काफ़ी बच्चे हैं और इनके कॉलेज के 15 बच्चे वहाँ पर ही फंसे हुए हैं और मेट्रो में अप्रॉक्स एक मेट्रो में 100 से 150 बच्चे हैं इंडियंस, बाकी सारे यूक्रेनियंस हैं। तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी हो रही है उन लोगों को। उन लोगों के पास पानी नहीं है, वो बॉयल, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो एमईए हम लोग एम्बेसी गए थे, रशियन एम्बेसी। हम लोग इवन मंडी हाउस में कुछ हो रहा था, हम वहाँ पे भी गए थे। हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के जो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली अगर कोई यहाँ से नियरेस्ट प्लेस होता तो एक्चुअली हम लोग अपनी लाइफ रिस्क डाल के जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और हम यहाँ पर सिर्फ वेट, पेशेंस ही रखा हुआ है, क्योंकि आई नो पेशेंस एक लिमिट तक ही हो पाएगा, ज़्यादा हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 5 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। उसका खाना खत्म होने वाला, वो एक टाइम खाना खाता है, सिर्फ एक टाइम वो फ्रूट खाता है, वो भी एक एप्पल। आई नो वो एक जिम करता है और उसकी डाइट बहुत हैवी है। इस टाइम उसको वो चीज़ें मैनेज करना, और वो घर पे भी नहीं बताता जितनी चीज़ें मुझे बताता है। वो हर घंटे हम जब मैसेज करते हैं यही होता है कि वो सेफ है ना, अब उसका रिप्लाई आ जाए, बस हम यही सोचते हैं सिर्फ कि उसका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है बहुत स्लो है। हम उसको वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि वो मेट्रो के अंडरग्राउंड हैं, उन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होते हैं, तो बहुत स्लो नेटवर्क है। और वीडियो कॉल्स तो नहीं, सिर्फ मैसेजेस में बात हो पा रही है। नो, सिर्फ मैसेजेस में। वीडियो कॉल तो मैंने आई थिंक मैंने उसको लास्ट 3 डेज पहले वीडियो कॉल पे देखा था, उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा है। वो फोटोज भेज देता है हम लोगों को ताकि नॉर्मल रहे, और वो घर पे चीजें नहीं बताता है जितनी एक्चुअली उसको बतानी चाहिए। पहली उम्मीद यही होती है कि रिस्पॉन्स आ जाए, रिप्लाई आ जाए और उसके बाद थोड़ा सुकून आप लोगों को मिल रहा है इस वक्त। हाँ, बस यही होता है। अब मैं उसको ये पूछती हूँ खाना खा लिया, तो उसका यही होता है खा लिया। मुझे भी पता है उसने नहीं खाया होगा, लेकिन वो हम लोगों को यही बोल रहा है कि हाँ मैंने खा लिया।
और वहां से नहीं निकल पाने की क्या वजहें पता चल रही हैं, चाहे वो एमईए की तरफ से हो या अंकुर और उसके दोस्तों से जो बात हो रही है? हालात खार्किव में और कीव में, इन दोनों शहरों में थोड़े मुश्किल भरे हैं इस वक्त, ये हम लोगों को पता है, लेकिन वो जब बाहर निकल रहे हैं उस वक्त कैसे हालात होते हैं? एक्चुअली जब वो निकलते हैं, सबसे पहले यूक्रेनियन, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, तो यूक्रेनियन जो सेना है वो निकलने नहीं देती है उन लोगों को। वो कुछ खाने के लिए भी जाते हैं तो भी नहीं निकलने दिया जाता है उनको। तो वहाँ पे एक रेसिज्म चलना स्टार्ट हो गया है। अब इंडियन लोगों को वो लोग नहीं निकलने दे रहे हैं। यूक्रेनियन, ऑब्वियसली किसी भी कंट्री अपनी प्रायोरिटी दे रही है, तो वो अपने लोगों को, मेरा भाई बता रहा था कि वहाँ पे सिर्फ 50 से 60 इंडियंस को ट्रेन में बैठने दिया जा रहा है, बाकी सारे यूक्रेनियन है। तो उन्होंने वहाँ पे खार्किव में 5000 बच्चे हैं, 5 से 60 दिन की एक ट्रेन जाती है कीव, और वो भी कीव जाती है, और कीव से उनको 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। और इस टाइम पे हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो कीव होके रास्ते से जाएं, क्योंकि कीव में जो हो रहा है वो बहुत ही सीवियर सिचुएशन में है, और कीव में कभी भी कुछ भी बड़ा अटैक हो सकता है। तो जो रेस्क्यू पॉइंट्स बनाया है सरकार ने इस वक्त, वो बॉर्डर्स की तरफ बुला रहे हैं, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है आपके भाई के लिए अभी? वो अभी जो 4 पॉइंट बनाए हुए हैं इंडिया ने, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया रिपब्लिक, चारों 1500-1200 किलोमीटर अवे हैं फ्रॉम खार्किव। और खार्किव में बहुत लड़कियां पढ़ती हैं। मेरा भाई है, लेकिन वहां पे लड़कियों में ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि एक लड़के से लड़कियां ज्यादा पैनिक होती हैं। तो उसके साथ जो लड़कियां हैं मेरी, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, दीदी आप प्लीज एम्बेसी जाओ, रशियन एम्बेसी में जाओ, आप इंडियन से बात करो, आप हमें निकलवा दो। तो सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है, और बस हम लोग ये चाहेंगे, खार्किव में बहुत स्ट्रेंथ रहती है, वहां के लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे, क्योंकि अगर हमारे रशिया से अच्छे बॉन्ड हैं तो रशिया हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनका बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर अवे है रशिया का, वो 1 घंटे में रशिया पहुंच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट उस चीज के बारे में सोचती है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप आज शिवरात्रि के दिन मेरे ख्याल से पूजा भी आपने की है, क्या कुछ उम्मीद है, और किस तरह से बेटे से किस तरह से बात हो पा रही है? क्या उनके साथियों से भी आप लगातार बात कर रही हैं? हाँ, करती हूँ, रोज करती। एक्चुअली वो बोलती नहीं है, जब से ये चीजें हुई हैं तो वो बहुत कम बोल रही है। वो हम लोगों से घर पे भी बात नहीं करती है। अंकुर का परिवार इस वक्त स्ट्रेस में है, और लगातार यही कोशिश है कि एमईए से कुछ जवाब इनको आए, या फिर रशियन एम्बेसी से कुछ जवाब आए। आखिरी सवाल मैं अंकुर के पिता से लूँगा। सर, अगर जो कम्युनिकेशन बता रही हैं आप अंकुर की बहन की, वो लगातार एमईए में मेल डाल रही हैं, ट्विटर पे मैसेजेस भेजा जा रहा है, और कोशिश यही है कि कुछ जवाब आए। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं, अलग अलग पॉइंट से रेस्क्यू के पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से अब छात्रों को वापस लाया जा रहा है। हर दिन कई फ्लाइट्स आ रही हैं। ऐसे में खार्किव में जो बच्चे फंसे हुए हैं, आप अंकुर जैसे कई बच्चे जो फंसे हुए हैं, उनको लेके क्या जवाब मिल रहा है आपको? अभी कोई सॉलिड जवाब तो नहीं मिल पा रहा है कि खार्किव को कैसे निकाला जाए बच्चों को। मैं बस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर उनको निकालना है तो मुझे लगता है रसिया ज़्यादा बेटर विकल्प है, क्योंकि वहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा कम है उनकी, और अगर रोमानिया वगैरह वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और रास्ते में बहुत सारी सिचुएशन ख़राब है, तो पता नहीं किस तरीके से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट हमारी वैसे तो कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वो रशिया गवर्नमेंट से खार्किव के बच्चों को निकालने की कोशिश करे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा। अंकुर का परिवार इकलौता परिवार नहीं है। दिल्ली में कई सारे ऐसे परिवार हैं, और देश के कई राज्यों में, कई शहरों में ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त इस बात को लेकर चिंतित हैं कि खार्किव में उनके जो बच्चे फंसे हुए हैं, और खासकर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन लोगों को ये चिंता है कि एक तरफ जहां सरकार ने रेस्क्यू पॉइंट्स बना दिए हैं, वहीं खार्किव को लेके एक रोड मैप अब तक उस पर क्लैरिटी नहीं है। और लगातार अंकुर के परिवार जैसे कई परिवार यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि खार्किव के लिए भी एक रोड मैप बनाया जाए, ताकि वहां फंसे हुए बच्चों को सेफली निकाला जा सके और वो घर वापस आए, अपने देश वापस आए, अपने घर में अपने लोगों के बीच सेफली बैठ सके।